हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फार्मेसी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलीवरी के दौरान जो लेडीजों में ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है, उसमें आप कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिथार्जिन इंजेक्शन पहले जानते हैं। मिथार्जिन इंजेक्शन में जो आपका साल्ट क्या पाया जाता है, मतलब मिथार्जिन इंजेक्शन किस साल्ट से मिलकर बना है। मिथार्जिन इंजेक्शन कॉन्टेंट्स, मिथार्जिन इंजेक्शन में जो होता है वो होता है आपका मिथाइलर गोमेट्रिन। मिथाइलर गोमेट्रिन 2 mg पर ml, 0.2 mg, 0.2 mg पर ml। मतलब 1 ml में जो होगा या आपका मिथार्जिन इंजेक्शन, उसमें जो साल्ट होगा मिथाइलर गोमेट्रिन वो होगा आपका 0.2 mg 1 ml में। और इसे कंपनी बनाती है डॉक्टर रेडी, जो इसकी मार्केटर वाई है। मार्केटर वाई डॉक्टर रेडी, डॉक्टर रेडी कंपनी द्वारा ये बनाया गया इंजेक्शन है। और जो इसका जेनेरिक नेम है वो है मिथाइलर गोमेट्रिन, और जो इसका ब्रांड नेम है जो आपको ये मार्केट में मिलेगा ब्रांड नेम से, वो मिलेगा आपको मिथार्जिन इंजेक्शन के नाम से। अब जानते हैं मिथाइलर गोमेट्रिन या फिर मिथार्जिन इंजेक्शन के बारे में, ये चीज है क्या। मिथाइगोमेट्रिन इंजेक्शन, मिथार्जिन इंजेक्शन इज ए मेडिसिन यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रेस। मिथार्जिन जो इंजेक्शन जो है ये यूट्रेस की ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में इस्तेमाल में लिया जाता है। जो यूट्रेस में ब्लीडिंग हो जाती है उसके इस्तेमाल में इस इंजेक्शन को लिया जाता है, मिथार्जिन को। दैट माई ओक्यूर आफ्टर चाइल्ड बर्थ और एन अबॉर्शन, इट वर्क ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रेस। अब इसकी हिंदी जानते हैं। मिथार्जिन इंजेक्शन गर्भाशय में रक्त स्वरात को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक दवा है। जैसे कि हम बता चुके हैं, मिथार्जिन इंजेक्शन जो है गर्भाशय में, मतलब जो लेडीजों के गर्भाशय में ब्लीडिंग हो जाती है, गर्भाशय के दौरान जो ब्लीडिंग हो जाती है उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मिथाइलर गोमेट्रिन या फिर मिथार्जिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो बच्चे के जन्म या गर्भात के बाद हो सकती है। जो या तो जो ब्लीडिंग होगी लेडीज में, या तो डिलीवरी के बाद हो जाएगी, मतलब बच्चा आ जाएगा उसके बाद हो जाएगी, या फिर अबॉर्शन के बाद, अबॉर्शन के बाद हो सकती है ब्लीडिंग, या फिर उसके बर्थ के बाद, बच्चे के जन्म के बाद हो सकती है। तो इसलिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों पर काम करता है। और ये इंजेक्शन जो काम करता है, जो यूट्रेस की वो होती है चिकनी मसल्स जो होती हैं उस पर ये काम करता है। मिथाइलर गोमेट्रिन इंजेक्शन जो है यूट्रेस की चिकनी मांसपेशियों पर काम करता है, जिसके कारण ब्लड नियंत्रित करा जा सकता है। मतलब गर्भाशय के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उस पर यह काम करता है मिथार्जिन इंजेक्शन। या फिर अबॉर्शन के बाद, जैसे कि बहुत सी कंडीशन आपने देखा होगा कि अबॉर्शन कराना पड़ जाता है जिसमें लेडीज की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें भी आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में। जैसे कि नॉर्मल तो यही यूज है इसका, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इसी में होता है। डिलीवरी टाइम में इस इंजेक्शन का सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे कि पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग, मतलब डिलीवरी के दौरान जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर अबॉर्शन के दौरान जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मिथार्जिन इंजेक्शन का। और इंक्लूड फॉर लेबर, इसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं मिथार्जिन का। और इसके अलावा कहीं कहीं पर ऐसा होता है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जो होता है वो लेडीजों में कभी कभी पीरियड के दौरान भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीरियड में जो ब्लीडिंग होती है, जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो तो होती है, उसके बाद जैसे कि आपको ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, तो उसमें भी आप इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिथार्जिन इंजेक्शन का। अब जानते हैं मिथार्जिन इंजेक्शन के कुछ नॉर्मल के साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि चक्कर आ जाना और सीजर। सबसे ज्यादा जो इसमें देखा गया है साइड इफेक्ट में, वो देखा गया दौरे की शिकायत, मतलब दौरे की शिकायत हो जाती है इस इंजेक्शन में। मतलब जैसे इंजेक्शन लगाया तो लेडीज को कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दौरे पड़ सकते हैं, वो इसके साइड इफेक्ट में देखे गए हैं मिथार्जिन इंजेक्शन के। अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में। डोज, ये जो इंजेक्शन आता है ये आपका ये 1 ml 0.2 mg, ये 1 ml में 0.2 mg होता है। और ये दिन में सिर्फ एक ही बार लगता है, ओडी। 1 ml इंटू ओडी, मतलब एक ही टाइम आप लगा सकते हैं इस इंजेक्शन को। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि डॉक्टर अपनी कंडीशन के हिसाब से, सर्जन जो होता है वो अपने हिसाब से इसकी मतलब जो डोज होती है उसे कैलकुलेट करके अलग अलग टाइम पर भी दे सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।